अंदर था और ऑर्गेनिक मटेरियल के संपर्क में आने से इस पर जंग लग चुका है। हम खुशकिस्मत हुए तो हम इस सिक्के की डेटिंग कर सकते हैं, जो कि इस वक्त कागज जैसा पतला हो चुका है, और हो सकता है इस पर कोई निशान भी हो जो इसे तैयार करते वक्त इस पर बनाया गया हो। तुम्हारे ख्याल से ये किस दौर का हो सकता है? ये कॉलोनियल नहीं है, 16वीं या 17वीं शताब्दी का हो सकता है। इसकी कीमत $200 हो सकती है, पर मेरे लिए ये बेशकीमती है। कमाल है। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमें ये वाकई बहुत ही शानदार चीज मिली है। मुझे इनाम क्या मिलेगा दोस्त? नाइस, बात बहुत है। बढ़िया। पुराने अवशेषों का मिलना एक यादगार घटना होती है। उस वक्त आप इतिहास की एक ऐसी चीज को थामे हुए होते हैं जिसे 300 या 400 सालों से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया होता है। ये एक अलग एहसास है। ये तुम्हें मिला कहाँ से? मुझे ग्रिड से करीब 2.5 मीटर दूर डिटेक्टर के जरिए इसका पता चला। वहाँ ड्रेजिंग करके कुछ और ढूंढने की कोशिश करते ठीक हैं। है। क्या पता हमें वहाँ कोई डिब्बा वगैरह मिल जाए। ठीक है। हमें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। इसमें कई तरह की चीजें हैं कैप्टन। जेरेमी ड्रेज पंप के जरिए जो कुछ भी उठाते हैं वो बोट पर रखी सिफ्टिंग बॉक्सेस की 3 टायर वाली एक ट्रे में पहुंचती है। हर ट्रे में अलग अलग आकार की जाली वाली फिल्टर स्क्रीन्स लगी हैं, जिससे टीम को अलग आकार के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। ये क्या चीज है? इसमें कई सारे हैं। ओह माय मुझे गॉड। कुछ और 5-6 तुम्हारा मिले मतलब हैं। इसमें कुछ और भी कुकीज हैं? ये देखो तो निकालो। दोस्तों। ये देखो। क्या बात है। 6 घंटों की ड्रेजिंग और सिफ्टिंग के बाद टीम को सदियों पुराने कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। वो जो लंबा टुकड़ा है वो ब्लैक कोरल है। वो कोरल के इस्तेमाल से छुरी और कांटों के हैंडल्स बनाया करते थे। ये आयताकार टुकड़ा शायद फोर्क का है, और इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं इस फोर्क का दूसरा सिरा भी हो सकता है। ये यकीनन कुछ पुख्ता सुराग हैं। हमें कई तरह की चीजें मिली हैं और ये वाकई हैरत अंगेज है। ये जहाज का ही मलबा है। हाँ। और अब हमारे एनालिस्ट ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफैक्ट्स किस दौर के हैं। अगर ये अवशेष 400 साल पुराने हुए, जब ट्रेजर ऑफ ट्रिनिटी गायब हुआ था, तो इससे मेरी थियरी सही साबित हो सकती है कि लोग यहाँ सिर्फ आए ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्नेक आइलैंड पर खजाना भी छिपाया था। लेकिन अगर ये आर्टिफैक्ट उस दौर के नहीं हुए, तो शायद खजाना ढूंढने की हमारी ये तलाश शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ये बढ़िया चीज है। ये दरअसल कशास है। Cheers। Cheers। चलो, थोड़ा वक्त तो मिला। Cheers। ये बढ़िया है, बढ़िया। ये कितनी कुकीज हैं? 1 2 मेरे ख्याल से ये 3। 7 हैं। ये कुछ पॉटरी के टुकड़े हैं। हमें यहाँ कई तरह की चीजें मिली हैं, और वो काफी तादाद में भी मिली हैं, जिनका अभी एनालिसिस किया जाना है। लेकिन एक बात तय है कि यहाँ जहाजों का आना जाना होता था, और मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब इन चीजों की तस्दीक हो और हम स्नेक आइलैंड पर जा सकें। हर चीज इस बात की कंफर्मेशन पर निर्भर है कि ये कुकीज 400 साल पहले के दौर की हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं सबको ट्रेजर ऑफ ट्रिनिटी को हासिल करने का मकसद पूरा करने के लिए तैयार कर सकूंगा। आपको इनसे मिलकर काफी अच्छा लगेगा। वो एक एक्सपर्ट हैं, वो हर चीज जानते हैं, और वो 1950 के दशक से यहाँ डाइविंग कर रहे हैं। ओह वाओ। ये जैनिस है। कॉर्क ग्रैहम और उनकी टीम के लोग जानना चाहते हैं कि स्नेक आइलैंड के पास मिले आर्टिफैक्ट्स किस दौर के हैं। जेफ कैवेंडिश उन्हें दक्षिणी ब्राजील के एक रेलिक्स एक्सपर्ट से मिलवाने लाए हैं, ताकि वो कुकीज के बारे में सही जानकारी दे सकें। ये इस काम में माहिर हैं। अगर ये कुकीज 16वीं शताब्दी के दौर की हुई, तो कॉर्क की ये धारणा और भी पुख्ता होगी कि ट्रेजर ऑफ ट्रिनिटी इसी टापू पर छिपाया गया है। Tanto que ele petrificou. ये काफी हैरान हो रहे हैं। E esse material, aonde eles acharam esse material? ये पूछ रहे हैं कि ये सिक्के आपको कहाँ से मिले। मैं इन्हें नहीं बताऊंगा कि सिक्के कहाँ से मिले हैं। इस तरह की खबरें इस इलाके में बहुत ही तेजी से फैलती हैं।
हमें ये सारी चीजें यहीं आसपास के पानी में मिली हैं। इनका कहना है कि शायद इस कुकी के अंदर भी कुछ है। Isso é uma prata pura. कुकीज की पूरी जांच से उनके दौर के बारे में अहम सुराग मिलने के साथ ही उन पर कुछ निशान भी मिले हैं जो सिर्फ स्पेनिश कॉलोनियल सिक्कों पर ही होते थे और 16वीं शताब्दी के दौरान नई दुनिया में हर जगह इन सिक्कों का चलन था। इन पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के प्रतीक के तौर पर एक निशान के अलावा प्लस अल्ट्रा यानी और आगे का कॉलोनियल स्पेनिश मोटो भी बना है जो लोगों को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से आगे नई दुनिया के अन्वेषण की प्रेरणा देता था। Eu calculo mais ou menos 500 anos. इनके ख्याल से ये करीब 500 साल पुराने हैं। मैंने मेगन की तरफ देखा और कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, लेकिन मैं उत्साहित था और टीम को बताना चाहता था कि फौरन के मादा ग्रांजे चलने की तैयारी Quero करो। ter ajudado um pouquinho. यहाँ आने का फायदा हुआ। Thank you.